क्या आप एक फ्रीलांसर हैं? क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? या क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं? क्या आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं? अगर आप इंजीनियर हों, आप बिजनेस ग्रेजुएट हों, आप पेंटर हों, आप कोई भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपके कनेक्शंस नहीं हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आपके लिए आज मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपनी कनेक्शन की दुनिया यानी नेटवर्क को ग्रो करना है, किस तरह से नौकरी हंट करनी है। ना कि सिर्फ आपके मुल्क से, पूरे दुनिया से नौकरी आप ढूंढ सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सारे सीरियस, सारे प्रोफेशनल्स जमा हो गए। और आपको आज मैं बताऊंगा कि आप उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके, उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके, पाकिस्तान की बात करूंगा, जॉब्स ना होने के बराबर है। हमारे पास फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है जो कि तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा बढ़ चुकी है तकरीबन, और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपने स्किल सेल कर सकें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे यंग ग्रेजुएट हैं जो जॉब की तलाश में। हमारे पास ऐसे काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो लिंक्स ढूंढना चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, लेकिन अगेन सब एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं जहां से आगे का रास्ता नहीं नजर। तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आके अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करके बहुत सारे कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करें और कैसे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट। मेरे साथ बने रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। वेलकम टू द कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। इस कोर्स में आपने जैसे इंट्रोडक्शन सुना कि लिंक्डइन के बारे में ये कोर्स है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन 3 वर्ड्स हैं, और 3 वर्ड्स क्या काम करेंगे वो हम स्लाइडली एक एक करके जानेंगे, और ये क्या असर होगा, ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है, कनेक्शन कैसे आते हैं, जॉब कैसे मिलती है, ये सारे इस कोर्स के अंदर हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस वक्त दुनिया के सारे प्रोफेशनल्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, और वो सब सीरियस प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, फेसबुक और लिंक्डइन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जी फेसबुक भी तो है, वाई लिंक्डइन? फेसबुक पे आप जो है पिकनिक पे जाते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, आप शादी पे जा रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। जबकि आप लिंक्डइन पे इट हैज़ टू बी वेरी सीरियस। आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, आपकी नई जॉब लगी है तो आप बता सकते हैं, आपका प्रमोशन हुआ है तो आप उसको बता सकते हैं, आप कोई नई लर्निंग करने जा रहे हैं तो उसको बता सकते हैं, उस नई लर्निंग के बारे में जो आपकी अचीवमेंट है वो आप शेयर कर सकते हैं, आपके पास कोई कोर्स किया आपने, उसका सर्टिफिकेट मिला तो आप वो शेयर कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, इट हैज़ टू बी अ सीरियस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स हैं और सीरियस बातें होती हैं। तो सीरियस बातें होती हैं तो आपके करियर ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब लिंक्डइन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि अब आपने ये जान लिया कि जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में क्या फ़र्क है। लिंक्डइन इज़ अ सीरियस प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स हैं, ऑल्दो इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है, लेकिन वहाँ पर हम जॉब्स या प्रोफेशन बातें नहीं करते, हम हर तरह की बातें कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लिंक्डइन किस तरह से काम करता है? लिंक्डइन पे कम्युनिटीज़ होती हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर हैं, एक यंग ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, आप जैसे हैं वैसे लोगों से कनेक्ट होंगे। अच्छा, उसके लिए आपको सेम फेसबुक जैसे ही पेज बनाना पड़ता है और उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है।
सही है। ऑप्टिमाइजेशन पे मैं लास्ट में आता हूँ इस वीडियो के। अब पहले हम जान लेते हैं कि पेज कैसे बनता है फेसबुक। आप सबके पास जीमेल मौजूद है। जीमेल से आपको सबसे पहले लिंक्डइन पे आना है। लिंक्डइन पे साइन अप करना है विद माय जीमेल। जो आपका जीमेल है ऑटोमेटिकली लिंक्डइन साइन अप हो जाएगा। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल एड्रेस आपका खुद ब खुद आ जाएगा, नाम आ जाएगा, अपना नंबर वेरीफाई कीजिए और आपका लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा जी, अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने वो गलती नहीं करनी जो सब करते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शंस पे जाके कनेक्शन कर जोड़ना शुरू कर दिया, अपना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब आ जाता है काम ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन इज कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स हो, यानी थोड़ा सा हटके अच्छी सजावट वाली प्रोफाइल हो। ऐसी हो कि जैसे आपका घर का ड्राइंग रूम होता है, अगर आप किसी को बुलाते हैं अपने घर में दावत देने के लिए तो आपका ड्राइंग रूम सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पोजीशन में होता है। आप उसको अच्छे सॉफ्टवेयर डालते हैं, आप उसमें अच्छे कर्टन्स डालते हैं, आप अच्छे उस पर कारपेटिंग करते हैं, आप अच्छे क्रॉप्स रखते हैं कि जो भी मेरा मेहमान आए वो ड्राइंग रूम देख के खुश हो। तो इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन जैसे आप ये ड्राइंग रूम की करते हैं, इसी तरह आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल की भी करते हैं, ताकि जो लोग आपके पास कनेक्ट हों, जो आपकी प्रोफाइल विजिट करें, वो अच्छे से आपको जान सकें, आपकी प्रोफाइल को पढ़ सकें और उनको अच्छा एम्बियंस मिल सके कि जी हाँ, इनसे मुझे दोस्ती करनी चाहिए या इनके नेटवर्क में मुझे जुड़ना चाहिए। तो दिस इज ऑल ऑप्टिमाइजेशन, जिसको अब मैं इन डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग द प्रीवियस चैप्टर। अब हम बात कर रहे हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्टिमाइजेशन पे। ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि आप अपना ड्राइंग रूम सजाते हैं इसलिए क्योंकि लोगों को अच्छा लगे, विजिटर्स आए। इसी तरह आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को सजाएंगे ताकि लोग जो आए वो समझे कि जी कोई वाकई प्रोफेशनल बंदा है या बंदी है जिसने अपनी प्रोफाइल बहुत डिसेंट रखी हुई है और उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो उसका सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपका कवर फोटो। अच्छा, अब कवर फोटो में क्या करना है? नाउ कवर फोटो आपको बहुत सिंपल सा और बहुत डिसेंट सा बनेगा। इट हैज़ नॉट टू बी डन विद द फंकी थिंग्स जो कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मैं अपना दिखा सकता हूँ आपको, मेरा प्रोफाइल अगर आप नज़र आ रहा हो आपको, तो उस पर नाम लिखा है मेरा शाहरुख अली कारोबार वाला। शाहरुख कारोबार वाला नाम आ गया बीच में, उसमें एक लैपटॉप की तस्वीर है, उसमें एक पेन की तस्वीर है, डायरी की तस्वीर, और बिल्कुल एक नॉर्मल सा है। यानी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पेज है जिसपे लैपटॉप रखा है, मैं काम करता हूँ, लैपटॉप की ज़रूरत है, मेरी चीज़ें हैं, और ये बहुत सिंपल सा। अच्छा, अब ये कवर फोटो बनेगा कैसे? आपको सबसे पहले जाना है कैनवा पे। कैनवा आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कैनवा आप अपने लैपटॉप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ इंस्टॉल करें, वहाँ पर लिखिए सर्च बार में लिंक्डइन कवर फोटो। जैसे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे। सैंपल्स आ जाए, आपको अपना सैंपल यूज़ करना है, बट मेक श्योर इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फंकी थिंग्स। कलर स्कीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेड नहीं अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिसेंट रखना है। तो उसमें से कलर स्कीम ठीक चेक कीजिए, फॉन्ट्स चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा ऐसे फॉन्ट्स ना हो कि जो अजीब पढ़ने में लगें, फंकी नहीं हो, प्रोफेशनल फॉन्ट्स हों, अच्छे हों, बोल्ड हों, नाम अच्छा लिखा हो, कोई प्रोफेशनल तस्वीर हो, कंप्यूटर या लैपटॉप की तस्वीर लगी हुई हो। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपका स्टेथोस्कोप की तस्वीर लगी हुई हो। आप अगर इंजीनियर हैं तो कोई ऐसा टूल लगा हुआ हो इंजीनियर का। आप अगर फ्रीलांसर हैं तो आपका फ्रीलांसर का कुछ कवर फोटो पे लगा होना चाहिए। आप एक बिजनेसमैन हैं तो उसमें कुछ और फाइनेंशियल, आप एक अकाउंटेंट हैं तो उसमें कैलकुलेटर या कुछ फाइनेंशियल की चीज़ें लगी होनी चाहिए। तो आपसे जो रिलेट करता है आप वो देखें, क्योंकि वो पहली चीज़ है जो आपको कोई भी आके आपकी प्रोफाइल पे देखता है, जैसे आपका घर का दरवाज़ा होता है। तो इट हैज़ टू बी वेरी प्रोफेशनल। तो अगेन ये था कवर फोटो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि आप किस तरह से कवर फोटो लगा सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम और आगे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है और हम इससे किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहरुख कारोबार वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज़, इसमें मैं 2 स्टेप्स एक साथ कैटर करूँगा। पहला है आपकी प्रोफाइल पिक्चर और दूसरा है आपका नाम। नाम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। नाम आपका प्रोफेशनल, देखें नाम जो भी होता है वो सबका होता है। मेरा है शाहरुख अली कारोबार वाला, मैंने वो लिख दिया है। मैंने उसके आगे कुछ चीज़ चेंज की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने, आप जैसे मेरी प्रोफाइल में देख रहे हैं, उसके आगे कॉमा लगा के मेरी डिग्रीज लिखी हुई है। अच्छा, डिग्रीज क्यों लिखी हुई है? क्योंकि जब कोई मेरा नाम पढ़ता है, आपने देखा होगा कई डॉक्टर से मिले होंगे, तो आप उनका नाम के पहले उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फजल, डॉक्टर एलन, डॉक्टर मार्क, डॉक्टर शाहरुख, तो डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, जब वो लिखते हैं तो अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनको डॉक्टर का एजाज़ दिया हुआ है। सही है। इसी तरह पीएचडी डॉक्टर्स भी होते हैं। तो अगर आप मेरे पास या आपके पास कोई डॉक्टर का एजाज़ नहीं है, लेकिन हमने अगर कोई ऐसी डिग्री की हुई है जिसकी मार्केट में वैल्यू है, लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, लोग उसको समझते हैं, जैसे मेरी MBA है, MPhil है, ये दोनों डिग्रीज जो हैं वो मार्केट में एक वैल्यूएबल डिग्रीज हैं और मैंने की हुई हैं। तो मैंने अपना नाम लिखा शाहरुख अली कारोबार वाला, कॉमा MBA, कॉमा MPhil, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। आप चाहें तो ऐसी अगर कोई डिग्री है आपके पास, आपने PharmD किया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ की हुई है जो आपको दिखाना है, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप जो है मैथमेटिशियन हैं, तो आप लिखें कि मेरे पास ये डिग्री है। आप MA हैं, आप लिखें। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप अपना नाम लिख दें, बट मेक श्योर। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जो नहीं करनी। आपको अपने नाम से पहले या अपने नाम के बाद कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं लगाना है जो आपका नाम सर्च करने में मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है शाहरुख, अगर मैं उसको लिखता एक $साइन बना के, फिर आगे हैशटैग लगा देता, फिर एक आगे @ का साइन बनाता, फिर मैं एक हैशटैग लगाता, फिर मैं R, जो रजिस्टर्ड R होता है वो लिखता, फिर मैं U लिखता अजीब सा, और फिर मैं K लिखता, और फिर मैं आगे हैशटैग लगा देता। पढ़ने में तो शाहरुख लग रहा है, लेकिन मुझे ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर जैसे हमें पता है कि सब प्रोफेशनल्स हैं, तो मेक श्योर आपका नाम प्रोफेशनली लिखा हो, ना शुरू में ना आखिर में। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, आपका प्रॉपर नाम हो। डिग्री लगाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन लगा दें तो अच्छी बात है, लेकिन नाम इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर या आपकी डिस्प्ले पिक्चर की। डिस्प्ले पिक्चर, आप कहीं पार्टी में घूमने गए हों, आप कहीं पिकनिक बनाने गए हों, आप ट्रिप पे गए हों, आप माउंटेनियस एरिया पे गए हों, आप स्नोफॉल में गए हों, वो पिक्चर इस पे नहीं डालनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको वो तस्वीर लगानी है इस पे जो आपकी रिज्यूमे पे हो, जो आपके व्हाट्सएप पे हो, और जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे हो। अच्छा, वो तस्वीर कैसे लगेगी? आपको एक कोट पहनना है, आपको एक प्रोफेशनल शर्ट पहननी है। अगर टाई लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हैं तो चल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको, मैं तो कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से उस तस्वीर को खिंचवाएं, और मोबाइल से, आपकी सेल्फी से नहीं होनी चाहिए, और अच्छी हो, स्टूडियो में जाके खिंचवा लें। और उसके कुछ स्टाइल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि आपका स्टाइल, फॉर एग्जांपल, ऐसे हाथ बंधा हुआ हो, थोड़ा सा आपका बिल्कुल चेहरा सामने हो, थोड़ा सा टिल्ट हो, और ऐसे थोड़ा सा पीछे हो, और ये स्टाइल सही। उसके बाद आपका सेकंड स्टाइल, आप ऐसे खड़े हो, ऐसे आपके हाथ हो, और स्माइल। सही है। तो ये 2 स्टाइल्स हैं। फिर आपका एक सिंपल है, आपने हाथ बांधे हुए हैं और आपने थोड़ा सा टेढ़े हो और थोड़ी सी गर्दन यूं करें, तो 3 स्टाइल है। तो ये स्टाइल्स हो गए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्माइल की। 3 किस्म की स्माइल होती हैं। एक होती है जी ही वाली दिखानी, एक होती है
गमगीन, वो भी नहीं करना। एक होती है नॉर्मल स्माइल, जिसमें आपके दांत नजर नहीं आते और आपके सिर्फ होंठ हंसते हैं। सही, तो इस तरह की स्माइल देनी है, तो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना हो, बहुत ज़्यादा गिरीवी भी ना हो, नॉर्मल कहीं बीच में हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ख़वातीन के ऊपर। अच्छा, ख़वातीन जो हैं वो हमारे पास यूजुअली हिजाब पहनती हैं, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, बिल्कुल पहने, हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, दिखाएं उसको। लेकिन उसके बाद हम पहनते हैं मास्क, उसमें भी कोई इशू नहीं है, नॉट एट ऑल, आप लगाएं और तस्वीर खिंचवा लें। लेकिन उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें इतना कवर कर लेती हैं, स्पेशली ख़वातीन से बात कर रहा हूँ, तो अब आपकी आंखें जो हैं वो बहुत सारे मैसेज पोर्ट्रे कर रही होती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2-3 किस्म से किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना मुँह छुपाया हुआ है मास्क से, और मैं तस्वीर खिंचवा रहा हूँ और मेरी तस्वीर है, तो अगला समझेगा कि आपने कोई बम पकड़ा हुआ है नीचे, और वो कभी भी आपको ऐड नहीं करेगा। सही है। फिर दूसरा है, सही है, तो ये नॉर्मल है। फिर तीसरा है, आप कैमरे को देख ही नहीं रहे और आप, ऐसा लग रहा है कोई गमगीन है, आपको किसी ने जबरदस्ती खड़े करके तस्वीर खींच ली। तो मेक श्योर कि आपकी आंखें, आपका मुंह छुप जाता है लेकिन आपकी आंखें बहुत सारी बातें कह देती हैं। तो ख़वातीन के लिए है कि तस्वीर बहुत डिसेंट होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें थी जिससे आपका नाम और आपकी तस्वीर, तो ये दूसरे पैटर्न पे आती है। इस चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने होंगे इस कोर्स में। अब हम ऑप्टिमाइजेशन की नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, जिसके अंदर हमें लिखना है हेडलाइन। तो इसका टॉपिक है हेडलाइन। अच्छा, अब हेडलाइन कैसे लिखेंगे? जहां आपका नाम आपने लिखा हुआ है लिंक्डइन पे, उसके राइट साइड पे एक पेंसिल बनी हुई है छोटी सी, उस पेंसिल पे आपको क्लिक करना है तो एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आपका नाम उस पर लिखा हुआ होगा, अदर नेम लिखा हुआ होगा, प्रोनाउंसिएशन लिखा होगा आपके नाम की। आई रिकमेंड प्रोनाउंसिएशन भी डाल दें, क्योंकि अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड में बात करते हैं तो आपका नाम बहुत दफ़ा होता है लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे प्रोनाउंस करें। तो अगर आप वो डाल देंगे तो वो उस पर क्लिक करके सुन लेंगे कि आपका नाम प्रोनाउंस कैसे होता है और आपको अच्छे से मुखातिब कर सकेंगे। अच्छा, उसके नीचे जब आप आते हैं तो अब आ जाती है हेडलाइन। फेसबुक में यही जो है वो बायो होता है, यहाँ पर ये हेडलाइन है। अब हेडलाइन क्या करती है? हेडलाइन में आपको वो चीज़ लिखनी है जो आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप बताइए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ। मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती है और एक चीज़ भी हो सकती है। कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इट हैज़ टू बी नाइस एंड प्रोफेशनल। तो अगर आप मेरी एग्जांपल देखें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें लिखा है मैंने एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं डिजिटल नोमैड हूँ, मैं एक इनोवेटर हूँ, और जो है आखिर में मैंने एक गोल भी लिख दिया कि जी मैं एक पॉजिटिव चेंज देखना चाहता हूँ दुनिया में, मैं पैशनेट हूँ उसके बारे में। तो अब जो भी आएगा वो मुझे इस तरह से देखेगा कि जी ये एंटरप्रेन्योर भी है, डिजिटल नोमैड भी है, ये इनोवेटर भी है, और ये चेंज चाहते हैं दुनिया में, कुछ पॉजिटिव चेंज देखना। तो आप इसी तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो स्टेटमेंट कहाँ से लिखूं, क्योंकि हम ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब उसके लिए आ जाते हैं हम चैट जीपीटी की हेल्प से। चैट जीपीटी पे आप जा सकते हैं, आप बार्ट पे जा सकते हैं, गूगल बार्ट पे, और वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना है अपने बारे में। आप उसको बताइए माय नेम इज़ दिस, आई हैव डन दिस, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मैंने ये काम किया, या आपकी जो सीवी या आपकी रिज्यूमे है उसको पूरा डाटा उसको आप चैट जीपीटी को दे दें। और अपना सीवी रिज्यूमे देने के बाद आप प्रॉम्प्ट देंगे, राइट मी एन हेडलाइन फॉर द लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव एंड कैची। इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट दे दीजिए तो वो आपको हेडलाइन लिख देगा आपके लिंक्डइन के हिसाब से। इसी तरह फिर आप उसको एक और प्रॉम्प्ट दें, आई नीड टू राइट अबाउट माई सेल्फ ऑन लिंक्डइन, सो राइट मी अ पैराग्राफ ऑफ 2000 वर्ड्स।
जो आपके लिंक्डइन पे दिया हुआ है वो 2000 वर्ड्स का अप्रॉक्सीमेटली, तो उसका 2000 वर्ड्स आपको बता देंगे तो वो आपको उसी तरह लिख के दे देगा। जब आप लिख देंगे तो ये दोनों चीज़ आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपनी हेडलाइन कॉपी करनी है। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर एक प्रॉम्प्ट दे दें, लिखें कि कैन यू मेक दैट मोर अट्रैक्टिव, तो वो आपको हेडलाइन को और मोर अट्रैक्टिव, और क्या आप ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आई नीड मोर ऑप्शंस ऑफ द हेडलाइन, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन और आ जाएंगे, तो उसमें से कोई सेलेक्ट कर लीजिए और लगा दीजिए। तो इसी तरह की आपकी एक हेडलाइन होनी चाहिए जो आपको कोई देखने वाला या कोई विजिटर आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले पढ़ सके कि आप हैं कौन, तो आपको जान ले एक्चुअली वो कि आप क्या काम करते हैं या आप हैं कौन। सही, तो यहाँ तक हो गई हेडलाइन। चले आए, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अब आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे आपकी ऑप्टिमाइजेशन के एक और हेड पे, दैट इज एक्सपीरियंस। आप किस स्कूल में गए, आप किस कॉलेज में गए, आप किस यूनिवर्सिटी में गए, आपने कौन से दफ्तर में काम किया, दफ्तर में नहीं किया आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो सब आपका एक्सपीरियंस कहलाता है। आपने अपनी ज़िंदगी के जितने साल पढ़ाई की या कोई काम किया वो सब आपका एक्सपीरियंस है। आपको ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है। अगेन कहाँ लिखनी है, वहीं पर ही जहाँ आपका नाम है, वहाँ पर एक साइड पे एक पेंसिल है, आप उसको खोलेंगे, आपका नाम आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, फिर आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस। आप सब चीज़ें उसमें डालें, स्कूल, कॉलेज, स्कूल कौन से डेट से कौन से डेट तक गए बिल्कुल लिखें, कॉलेज कौन से डेट से कौन से डेट तक गए, यूनिवर्सिटी कब अटेंड की, कौन सी डिग्री ली, कौन से मेजर्स था, क्या CGPA थी, सब मेंशन करें। उसके बाद आपने पहली जॉब कौन सी लगी, किस डेट से किस सन से या किस ईयर से किस ईयर तक लगी, वो सब मेंशन करें। क्या आपकी ड्यूटीज थी उसमें लिखें। नेक्स्ट जॉब क्या लगी, प्रेजेंट जॉब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज़ें लिखें। तो ये आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है, क्योंकि लिंक्डइन आपकी अपनी CV या अपनी रिज्यूमे भी क्रिएट कर रहा होता है। तो आपके पास अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा और वहाँ पर एक बटन होता है मोर का, वो दबाएगा और उसमें लिखेगा कि जी मुझे इस बंदे की CV दे दें या प्रोफाइल दे दें, तो लिंक्डइन वही सारा डाटा उठा के आपकी एक रिज्यूमे बना के उसको दे देगा। तो इट हैज़ टू बी करेक्ट एंड ऑथेंटिक। जो आपने किया हुआ है वही लिखना है आपको, कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना। तो अब चलें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हम आगे और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब अगला हेड है अबाउट यू, यानी कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी उसमें आपने हेडलाइन दे दी, यानी बेसिक चीज़ आपके बारे में लोग जान सकते हैं। अब अगर आपको कोई हायर करना चाहता है, आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है, तो वो आपको और जानना चाहता है, तो अब आपके पास एक ऐसा पूरा पैराग्राफ होना चाहिए जिसके बारे जो आपको जान सके, जो आपके बारे में लिखा हो। अगेन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैं अपने बारे में इतना सब कुछ लिख दूं, जो कि मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल बार्ड की हेल्प ले सकते हैं और लिखवा सकते हैं। लेकिन अगेन प्रॉम्प्ट वही देना है, इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल। कोई ऐसा ना हो कि इमोजीज के साथ भरा हुआ हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई स्लैंग लैंग्वेज लिखी हुई हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई हो। तो इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल। आप मेरा अबाउट मी देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, लिखा हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या किया है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है आपको जानने में, आपको हायर करने में, आपको कोई नौकरी देने में, आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने में, या आपके साथ कोई डील करने में, तो वो आपके बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकता है प्रोफेशनली। तो ये इस पे ज़्यादा फोकस करें, इसको प्रोफेशनली लिखें और तरीके से लिखें, एक दफ़ा पढ़ लें। अगेन टिप ये नोट कर लीजिए,
जो भी चैट जीपीटी आपको दे रहा है डाटा, चैट जीपीटी डजंट हैव द इमोशंस। चैट जीपीटी आपको लिख के दे सकता है लेकिन आपकी लाइफ के इमोशन उसमें नहीं डाल सकता। तो एक दफ़ा पढ़ लें, उसमें अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे कुछ इमोशंस डालने चाहिए कि ये मेरी लाइफ में हुआ, ये अच्छा था या बुरा था, तो वो इमोशंस आपको डालने पड़ेंगे। चैट जीपीटी कांट डू दैट। सही, तो ये आपको देखना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और कुछ और जानते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे इसी फॉर्म पे लास्ट जो चीज़ बची है दैट इज़ कॉन्टैक्ट एंड लिंक। कॉन्टैक्ट आपको अपना डालना है, अपनी जगह लिखनी है, आपका रीजन क्या है, आप कहाँ पर हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपका जिप कोड क्या है, ये सब चीज़ें लिख दीजिए। आपका नंबर क्या है, नंबर बिल्कुल वेरीफाई कराइए, नंबर डालिए। आपके पास लिंक्डइन कोड भेजेगा, उस कोड से उसको वेरीफाई करा लीजिए, तो आपका नंबर भी ऑथेंटिक होगा, आप वेरीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो आ जाता है दैट इज लिंक। अगर आप कोई वेबसाइट ओन करते हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज ओन करते हैं जो दिखा सकते हैं उसका लिंक है, यानी .com या .co या .net या समथिंग डॉट है आपके पास, तो उसका लिंक जरूर डालिए। वो आपके नाम के साथ साइड में लिखी हुई आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि उसकी वेबसाइट आपका लिंक उसमें डाल दें, तो जैसे ही आप डालेंगे तो वो आपके नाम के साथ उसकी लिखी हुई आ जाएगी। तो उससे अच्छा चांस ये होगा कि आपके पास क्लिक रेट बढ़ जाएगा आपकी वेबसाइट का। आपकी प्रोफाइल किसी को अच्छी लगी और आपकी वेबसाइट नजर आई तो वो क्लिक करके जरूर देखेगा या देखेगी कि भाई वेबसाइट देखें उन साहब की कैसी है, तो आपके पास क्लिक रेट बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट जरूर डालें इस पे। अच्छा, अब इसमें भी टिप की बात कर लेते हैं। एक ऐसी चीज जो आपके लिए काम की है, नोट कर लीजिए। वो ये है कि आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, आपके पास अपनी कोई ऐसी चीज नहीं है, तो अब आप यहाँ पर उसको अगर चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम को भी देख ले या अपने फेसबुक को देख ले या आपके यूट्यूब को देख ले, तो आप उसका लिंक भी डाल सकते हैं ताकि उसको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, इसको और तरीके से आसानी से समझा देता हूँ। आप एक वीडियो एडिटर है, वीडियोग्राफर हैं और आपका पूरा पोर्टफोलियो आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपना यूट्यूब का लिंक वहां डाल दें ताकि आपके पास जैसे कोई आएगा और देखा वीडियोग्राफर, अच्छा, और नीचे लिखा होगा फॉर पोर्टफोलियो विजिट माय यूट्यूब चैनल, तो फौरी जाके क्लिक कर लेगा क्योंकि उसके सामने होगा और वो आपकी वीडियोस देखना शुरू कर देगा। तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको आसानी से काम मिल सके। इसी तरह आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप जो हैं कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो और जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो आप उस सबको डाल सकते हैं। आप एक ऐसे डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं जो अपॉइंटमेंट देते हैं और आपकी वेबसाइट है, तो आप अपना कैलेंडरी का लिंक डाल सकते हैं वहां पर कि जी मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं, बट डिपेंड आप कौन सी फील्ड के अंदर है। तो ये थी इसकी वीडियो। आप नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं और जानते हैं और ऑप्टिमाइजेशन हम अच्छी कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने मेरे साथ कंटिन्यू करते हुए ऑप्टिमाइजेशन के ये सारे स्टेप्स कर लिए होंगे। सही है, अब हम बात करते हैं एक पोस्ट लगाने की, फिर हम बाकी और चीज़ें पे आ जाएंगे जो हमें प्रोफाइल पे करनी है, लेकिन अब हम पोस्ट को थोड़ा सीख लेते हैं। आप आ जाते हैं अपने मेन पेज पे, आपने अपनी प्रोफाइल बहुत बेहतर कर ली। अब आप आ जाते हैं मेन पेज पे और मेन पेज पे आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं, आपको कोई कोटेशन लिखनी है, आपको कोई ऐसी चीज़ लिखनी है। अगेन, every post has to be professional. You cannot write any funky post, you cannot write any irrelevant post on it. It has to be professional, it has to be very authentic. तो कोटेशन आपको जो है लिखनी है और चीज़ें करनी है, कोई इस तरह की चीज़, अच्छी चीज़ हो, कोई ऐसा
चार्ट हो, कोई ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस की कोई बात हो, कोई आपकी ऑफिस एथिक्स की बात हो, उसको बिल्कुल शेयर करें, उसको बिल्कुल लिखें। तो अब आपको पोस्ट लिखनी है, आपने पोस्ट लिखी, अब आपके पास मेजर रोल्स प्ले करते हैं ऐसी चीज जो आपके होते हैं हैशटैग्स, और इस वीडियो का टाइटल भी है हैशटैग्स। मेजॉरिटी हैशटैग्स आपको लिंक्डइन खुद रिकमेंड करता है। आप जब अपना पोस्ट लिखेंगे, एआई मॉडल उसका लिंक्डइन का एक्टिव होगा, वो आपको नीचे हैशटैग्स दे देगा ऑटोमेटिकली। आप वो हैशटैग्स तो ऑटोमेटिकली डाल लें, नीचे लिखा होगा हैशटैग एंड मेंशन, आपको हैशटैग पे क्लिक करना है, हैशटैग जो दिए हुए हैं वो आप खुद ही लिख देंगे। उसके बाद आपको सर्च करना है हैशटैग्स डिफरेंट, वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बार्ड से पूछ सकते हैं कि मेरी ये पोस्ट है, इसके हैशटैग्स दे दें, ऐसे हैशटैग जो कि वायरल हो जाए। सही है, आप किस कम्युनिटी में दिखाना चाहते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ जो कि डॉक्टर्स को रिलेट करती है एक रिसर्च के ऊपर, मुझे इसके हैशटैग दे दें जो वायरल हैशटैग्स हो, तो वो चैट जीपीटी आपको हैशटैग दे देगा और आप वो हैशटैग लगा दें, तो उम्मीद है कि आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगी। अब आ जाता है मेंशन, उसके साथ ही मेंशन है, आप किसी ऐसे लोगों को मेंशन करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में जिनको डायरेक्ट वो पोस्ट मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी पोस्ट लिखता हूँ और उसमें मैं रेहान साहब को मेंशन कर देता हूँ, रेहान अल्लाह वाला भाई को मेंशन कर देता हूँ, तो @ जो कि आप शिफ्ट दबा के 2 दबाएंगे अपने कीबोर्ड में तो @ आ जाएगा। जैसे ही @ आएगा तो आपके सामने एक नीचे ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा, उसमें नाम लिखे होंगे, तो आप जैसे ही आप टाइप करेंगे उसमें किसी का भी नाम, तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो बोल्ड एंड हाईलाइटेड उसमें फॉर्म में आ जाएगा, दैट्स मीन यू हैव टैग्ड दैट पर्सन। इसी तरह अगर आप कोई पिक्चर लगा रहे हैं तो वहाँ पिक्चर, आपने जैसी पिक्चर पे गए, आपने क्लिक किया, पिक्चर अपलोड की, तो उसमें लिखा होगा टैग दैट पिक्चर। जब आप क्लिक करेंगे टैग दैट पिक्चर, तो वो आपको पूरी स्क्रीन पे आप कहीं भी टैग कर सकते हैं। अब आप उस शख्स की तरफ जाएं जिसको आपको टैग करना है, उस पर क्लिक करें तो उसके नीचे एक ड्रॉप बॉक्स हो जाएगा, उसका नाम लिखें, एंटर कर दें और वो टैग्ड हो गया। तो इस तरह पिक्चर टैग्ड होती है। तो इसमें हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम किस तरह से हैशटैग्स डाल सकते हैं, किस तरह मेंशन कर सकते हैं और किस तरह टैगिंग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने ऑप्टिमाइजेशन की सीखी इसमें, हैशटैग, मेंशन और टैगिंग। ये क्योंकि ज़रूरी है, आप विदाउट हैशटैग्स कोई भी पोस्ट वायरल नहीं होगी आपकी, टैगिंग के बगैर लोग सीखेंगे नहीं। और उसके बाद टैगिंग से क्या होता है, लोग शेयर कर देते हैं, लोगों के पास जाती है, लोग देखते हैं अच्छा अच्छी लगी है तो पोस्ट अच्छी है और हमें हाईलाइट किया है, हमें रेफर किया है, आप प्लीज़ शेयर कर दें, रीपोस्ट कर दें, तो वो आपकी ग्रोथ बढ़ती है उसके आपके पेज की। तो ये करें और ये ऑप्टिमाइजेशन का एक और टूल है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और जानते हैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ बने हुए होंगे और आप सीख रहे होंगे कि किस तरह अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब आपको हैशटैग मैंने लास्ट वीडियो में बताए और आप समझ भी गए होंगे। मैंने आपको पहले अपनी प्रोफाइल में पीछे ऐड करने के लिए इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएंगे हैशटैग की ताकत क्या है। अब हम वापस चलते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर और आपको 5 हैशटैग्स लिखने हैं। अगेन वहीं आप पेंसिल पे जाएंगे और हैशटैग्स आपके पास, जहाँ अबाउट अस लिखा हुआ अबाउट मी, उसी तरह आपके पास आएगा हैशटैग। अब आपको वो हैशटैग्स डालने हैं 5 जो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप मेरे हैशटैग देखिए, बिजनेस के डले में सारे, मैं कारोबार वाला हूँ, बिजनेस को मैं बिजनेस एंथुसियास्ट हूँ, तो मेरे सारे हैशटैग्स आपको बिजनेस के मिलेंगे। आप डॉक्टर हैं तो आपके सारे हैशटैग्स 5 के 5 डॉक्टर्स को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आप इंजीनियर हैं तो आपके हैशटैग इंजीनियर्स को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो पर्टिकुलरली आपके हैशटैग्स, आप एक कोडर हैं तो आपके हैशटैग्स कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आप एक कम्युनिटी बिल्डर हैं तो आपके हैशटैग कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर होने चाहिए। ऐसे हैशटैग्स होने चाहिए जिससे आपकी सर्च बढ़े और लोग आपको सर्च कर सकें। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरल रोल प्ले करता है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। अगर आप मेरी प्रोफाइल भी देखें तो मेरी प्रोफाइल यूजुअली वीकली 700
800 दफ़ा सर्च होती है और आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं उस पर, और इंप्रेशन, और जब मैं उसमें देखूंगा कि वो क्या आ रहे हैं तो उसमें आपको बताएगा भी लिंक्डइन अपने एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, कि जी आपको लोग इस चीज़ पे सर्च कर रहे हैं। यानी अगर कोई बिजनेस और ये चीज़ होती है तो मेरी प्रोफाइल सर्च होकर सामने आती है कि ये देखने ये साहब ये करते हैं। तो यही लिंक्डइन के एल्गोरिदम है एक्चुअली। ये आपको डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये डालेंगे तो आपकी एल्गोरिदम में आ जाएगी प्रोफाइल, और लोग जब सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लिनिक खोलना है ना, आई नीड अ डॉक्टर फॉर दैट, तो अब मैं सर्च करूंगा कि मुझे मेरे एरिया के अंदर डॉक्टर दिखा दें, तो अब वो जो हैशटैग मैं डाल के सर्च करूंगा तो आपकी प्रोफाइल उसमें प्रॉम्प्ट मेरे सामने आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा टूल है हैशटैग्स का जो आपको अपनी प्रोफाइल में डालना है। तो ये था इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने ये सारे टूल जो हमने डिस्कस किए लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के, आपने सीखे होंगे और इम्प्लीमेंट भी कर लिए होंगे। अब आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेडी है हंटिंग करने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए, लोगों से कनेक्ट होने के लिए, नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है जॉब्स पे, आप जॉब सर्च करें, उसको फिल्टर लगाएं, आप ढूंढें, पूरी दुनिया में जॉब्स ढूंढें, आप अपनी रिज्यूमे उस पर अपलोड करें और जॉब्स अप्लाई करें। आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए कंपनीज ढूंढें, उन पे इंट्रोडक्शन करें, आप लोगों से कनेक्ट हों, सब चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये इस कोर्स का मकसद था कि आप अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज कर लें कि आप किसी से भी कनेक्ट हो सकें, हर बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहे, आप किसी भी बड़े से बड़े शख्सियत या कोई भी नॉर्मल इंसान आपकी प्रोफाइल से कनेक्ट होना चाहे। तो उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ अपनी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज़ की होगी और आप एक अच्छे नेटवर्क की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये था हमारा कोर्स लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। उम्मीद है आपने बहुत सारे जो मैंने टूल्स बताए मेरे साथ जुड़ के सब सीखा होगा, इन सब को अपनी प्रोफाइल में इंटीग्रेट कर लिया होगा। आपको ये कोर्स में बताया गया, मैं समराइज कर देता हूँ इसको। हमने सीखा कि आप अपना पेज किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कवर फोटो, पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर, आपका नाम, आपका हेडलाइन, आपका एक्सपीरियंस, आपका अबाउट मी, आपका रीजन, आपका नंबर, आपके लिंक्स, इम्प्रेशन, पोस्टिंग, टैगिंग, मेंशन, हैशटैग, ये सब हमने सीखा। ये सारे टूल्स हैं ऑप्टिमाइजेशन के और आपने उम्मीद है कि ये सारे इंटीग्रेट भी कर लिए होंगे। अब इस कोर्स के अंदर ये कंप्लीट यूजुअली अभी तक का है, ये आगे जाके एआई क्या चेंज करती है, लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल में क्या चीज़ें चेंज कर देता है, आई डोंट नो। तो अब तक के लिए ये चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आगे जाके अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें रह गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतर बना सकते हैं तो आप हमें मशवरा दे सकते हैं, हम दोबारा इसको और बेहतर बना सकते हैं। अभी तक के लिए ये आपके लिए एक लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कोर्स था और अब आपके सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप लोगों से कनेक्ट करें, नेटवर्किंग करें, जॉब्स ढूंढें थ्रू आउट द वर्ल्ड। The world is open for you through LinkedIn. Thank you very much.